बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट्स आर इक्वल। के की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हमने ए के इक्वल कर लेना है। मतलब यहाँ 2k-1 है, ये ए के इक्वल हो जाएगा। इधर x के साथ b है ना, इधर x के साथ 3k है तो b इज इक्वल टू 3k हम लिख देंगे। और यहाँ c जो है जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना x है तो वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 3 जो है ये c इज इक्वल टू 3 हम लिख लेंगे। और इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि जब किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए आपके पास b भी है, आपके पास a और c भी है। तो b की वैल्यू आपके पास है 3k, तो b की जगह पे 3k पुट किया और यहाँ b का स्क्वायर है तो इधर 3k का स्क्वायर आएगा। इधर -4 है, a की जगह पे a वाली वैल्यू हमने पुट करनी है 2k-1, तो यहाँ पे 2k-1 पुट कर दिया और c की जगह पे 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3k होल का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर भी है, k का स्क्वायर भी है, तो 3 3 द 9 k स्क्वायर -4 2 द, ये 4 जो है ना 2k के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और -1 के साथ, और 3 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि 4 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा के ये हमने वैसे लिख दिया 4 3 द 12। अब इस 12 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24k, और ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 1 द 12। यहाँ पे ये 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12, ये हमारे पास आ गया है डिस्क्रिमिनेंट। अब वही बात है कि जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो अगर उसके रूट्स हैं इक्वल, इसका मतलब है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो हमने यहाँ पे मालूम किया है ये 0 के इक्वल करके यहाँ से देखिए अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस पूरी इक्वेशन में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो इधर 3k स्क्वायर, इधर -8k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 3 को बोथ साइड हमने डिवाइड करवा देना है, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ वही चीज़ बच जाएगी, 3 ख़त्म हो जाएगा, 3 पे हमने डिवाइड करवा दिया। अब ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है ना वो के यूज़ हो रहा है, तो के स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा प्लस का 12, और k का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का 8 है। हमने 2 नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 12 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करवाएं तो माइनस का 8 आना चाहिए। वो 2 नंबर ये हैं, एक माइनस का 6 है, माइनस का 2 है। अब देखें माइनस का 6 मल्टीप्लाई -2 करवाएं, -2 है तो वो प्लस का 12 बनेगा ना। इसी अगर इन दोनों को हम ऐड करवाएं तो वो माइनस का 8 बनेगा क्योंकि दोनों माइनस में हैं। तो अब -8k की जगह पे हमने ये 2 नंबर लिखने हैं, -6k और -2k, +4 वैसे और इधर 3k स्क्वायर वैसे। इन 2 नंबर में हमने चूज़ करना है कॉमन, और इन 2 नंबर में हमने कॉमन चूज़ करना है। इन 2 नंबर में कॉमन आ रहा है 3 और दूसरा k, 3k कॉमन आ रहा है तो इधर हमारे पास रिमेन है k, इधर से रिमेन है -2।
तो यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ के और -2 के कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा तो इधर 2 आएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया हुआ है इज इक्वल टू 0। फिर हमने लिखना है कि ये k-2 वन टाइम लिख दें, इधर भी k-2 है, इधर भी k-2 है और 3k-2 वन बार हमने ये लिख दिया। मतलब यूँ समझे ये हमने मज़ीद कॉमन ले लिया, k-2 हमने कॉमन लिया, इधर से 3k और इधर से -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि 3k-2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और इधर k-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को इधर लेके आएंगे तो ये -2 है प्लस का 2, फिर 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो k की वैल्यू आ गई 2/3। इधर -2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो k इज इक्वल टू 2। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। k हमारे पास या तो वो 2 हो सकता है और या 2/3। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x² प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको मवाजना करना है। मवाजना करने के बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और यहाँ पे कहता है कि इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें उसी इक्वेशन को हमने वैसे लिखा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मवाजना किया तो x² के साथ कोएफिशिएंट जो है वो a है, यहाँ x² के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1 और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b 2 इंटू के प्लस 2 और जो जिसके साथ ना x² है ना x है उसे हम c बोलते हैं, c इज इक्वल टू 3k प्लस 4। तो वही बात यहाँ पे लिख दें। फर्स्ट पार्ट में भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं आप कि इफ़ द रूट्स आर इक्वल, कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फिर फार्मूला यहाँ पे राइट कर लें, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू और ac की वैल्यू पुट करेंगे। b हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2, ये देखें यहाँ पे b की जगह पे लिखा क्योंकि b का स्क्वायर है तो इधर होल का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू a हमारे पास 1 है और c जो है वो 3k प्लस 4 है। ये राइट करने के बाद इज इक्वल टू आप 0 लिख दें क्योंकि शुरू में हमने स्टार्ट में ही लिख दिया था कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। तो बट अब इसको सॉल्व कर लें। 2 टू द 4 k प्लस 2, इसका स्क्वायर अलग 2 का स्क्वायर अलग कर लिया, ये 4 1 द 4 और ये हमने वैसे लिखा इज इक्वल टू 0। इसका हमने स्क्वायर ओपन कर लेना है, k² प्लस 4 के वो a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे ना, 2 को a के साथ मतलब k के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 के साथ भी 2 टू द 4k आ जाएगा। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है माइनस का 12k और ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस -16 इज इक्वल टू 0। इधर 4 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे इन तीनों के साथ तो 4k² प्लस 16 और प्लस 16k, ये हमने वैसे लिखा। ये प्लस का 16 है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो चुका। 4k² और प्लस 4k यहाँ पे बच गया क्योंकि ये 16k प्लस का है और ये माइनस का है। तो 16 में से 12 को माइनस करवाएंगे तो 4k इज इक्वल टू 0। 4k हम कॉमन लेंगे तो इधर से k और इधर से 1 क्योंकि 4k बाहर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0 और इधर से k की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो ये k की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। बड़े इजी से क्वेश्चन है। ये थर्ड पार्ट है 3k प्लस 2 x² माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही काम करना है, बार बार एक ही काम कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मवाजना करेंगे। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है 3k प्लस 2 वो a है और x के साथ जो कोएफिशिएंट है -5 इंटू के प्लस 1, यहाँ -5 ऐसे चलें ब्रैकेट में, ये -5 पहले भूल गया था, ये एंड पे हमने लिख दिया और c जो हमारे पास है वो 2k प्लस 3।
अब वही है बात है कि यहाँ पे उसने शुरू में ही कह दिया था कि इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमने ये लिखा क्योंकि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो b की जगह पे b की वैल्यू -5 इंटू के प्लस 1 ये पुट कर दिया। -5 हमने पहले लिखना है, ये इसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है के प्लस 1 के साथ, और होल का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। फिर -4 ए हमारे पास है 3k प्लस 2 और सी जो है वो 2k प्लस 3 वो लिख दिया। यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा, और इधर k प्लस 1 होल का स्क्वायर। इस तरह ये -4 वैसे पहले इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3k को 2k के साथ 6k स्क्वायर, 3k को 3 के साथ तो 9k, इस तरह 2 को 2k के साथ तो 4k, और 2 को 3 के साथ तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। 25 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। k का स्क्वायर यहाँ पे पहले आएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2k आएगा। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 के स्क्वायर, और फिर 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 25, फिर 2k आता है, 2k को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50k। इस तरह ये -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24k स्क्वायर, और यहाँ पे 36k माइनस का, और माइनस का 16k, और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ये हमने वैसे लिखा 25 वैसे, और 50k वैसे। ये -24 के स्क्वायर ये वाला लिख दिया। दोबारा हमने वही लिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब नेक्स्ट ये 25 के स्क्वायर में से ये 24 माइनस करवाएंगे तो के स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये 50 के प्लस का है, और इधर ये दोनों माइनस के हैं। इन दोनों को करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, यहाँ 52 आएगा माइनस का, तो 50 में से 52 जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस का 2k बचेगा, और 25 में से 24 माइनस करवाएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। यहाँ से वही काम करना है कि के स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 आएगा, और दरमियान में जो के का कोएफिशिएंट है वो -2 है। दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 1 है, प्लस माइनस कराएं तो माइनस का 2 है। तो ये दोनों -1 और -1, -1 -1 माइनस का 2, -1 मल्टीप्लाई -1 करें तो प्लस का 1 आएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों में के कॉमन आएगा तो के कॉमन लेके यहाँ k -1, और इधर -1 कॉमन लेके तो k -1, तो k -1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।